Assalamualaikum everyone. It's Dr. Safwan Naveed, first year MBBS student from साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ दोस्तों की स्टोरी शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक ऐसा दोस्त जिसके कोरोना वाले ईयर की एफएससी थी और उसके 1100 में से 1092 मार्क्स थे ऑलमोस्ट, और आप ये देखो कि वो सेकंड ईयर तक टॉपर था अपनी क्लास का। उसने क्या किया, पहली दफ़ा एमडी कैट दिया, पहला चांस फेल। उसने उसी साल आर्मी मेडिकल कॉलेज दिया, फेल। उसी साल उसने ISSB का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, फेल। पहले साल सब कुछ फेल। आप इमेजिन करो। अब दूसरा साल उसने सेकंड अटैम्प्ट दी एमडी कैट की, फेल। सेकंड अटैम्प्ट उसने दी आर्मी मेडिकल कॉलेज की, फेल। सेकंड अटैम्प्ट उसने दी ISSB की, फेल। इमेजिन करो आप, कैन यू इमेजिन दिस कि एक बंदा जिसके टॉपर्स की लिस्ट में है और वो इस तरीके से फेल होता है हर एक टेस्ट में लगातार। आप इमेजिन करो कि एक बंदा ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है जिसका कोई भी शख्स पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो इतनी दफ़ा फेल होता है और वो अपनी फैमिली का एक स्टार जैसे होता था कि वो 12 तक फर्स्ट आता रहा है। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसे जैसे मशवरा देते हैं गांव में कि उसने क्या किया कि गवर्नमेंट उसने BS इंग्लिश में एडमिशन ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके साथ वो एक होता था जैसे MD कैट वाले स्टूडेंट, जब एक दफ़ा MD कैट दे लेता है जिसके अंदर पैशन क्रिएट हो जाता है, वो नहीं छोड़ता MD कैट को। तो उसने क्या किया, उसे घर से पैसे मिलते रहे हॉस्टल ड्यूज़ के लिए और सारा कुछ खर्चे वगैरह के लिए, पॉकेट मनी के लिए। तो उसने सारा कुछ दिया किप्स एकेडमी को और उसने अपनी तैयारी की। वो कहता मैं बस पे जाता रहा हूँ इतनी मुश्किल से। तो मैं अल्लाह से दुआ किया करता था, या अल्लाह इस दफ़ा मेरा थर्ड अटैम्प्ट है और घर वालों को बताए बगैर मैं कर रहा हूँ सारी तैयारी, तो बस तुम मुझे सबसे निचले वाले दर्जे में सबसे आखिरी स्टूडेंट मुझे बना दे, लेकिन मुझे डॉक्टर बना दे, MBBS में एडमिशन करवा दे। बस कैन यू इमेजिन दिस, कोई बंदा इस तरह की दुआ करता है कि आखिरी स्टूडेंट, चाहे आखिरी एडमिशन मेरा हो लेकिन MBBS में हो। तो क्या हुआ, मैं उससे मिला हूँ तो उसका एग्रीगेट 93.6 था पिछले साल। तो एक बंदा जो दुआएं करता है कि यार सबसे आखिरी एडमिशन मेरा हो जाए, चलो कैन यू इमेजिन दिस। आप उसकी फीलिंग्स चेक करो कि उसका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, कितनी खुशी हुई होगी। उसके बाद एक और स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसने पहली दफ़ा MD कैट दिया, फेल। दूसरी दफ़ा MD कैट दिया, फेल। तीसरी दफ़ा MD कैट दिया, फेल। कैन यू इमेजिन कि उसने BS ऑप्टीमेट्री में एडमिशन लिया है और उसके बाद फिर घर वालों को बताए बगैर, इस दफ़ा ये एक लड़की की स्टोरी है, घर वालों को बताए बगैर उसने MD कैट की तैयारी स्टार्ट की और किसी को पता नहीं है घर में कि MD कैट की तैयारी चल रही है। 4th अटैम्प्ट इस गोना बी 4th अटैम्प्ट। तो मेरी उससे MD कैट से पहले एक दिन बात हुई, उसने कहा कि अगर इस दफ़ा ना हुआ तो मैंने 5th अटैम्प्ट देनी। मैंने कहा ना कि ये एक पैशन होता है। तो उसने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के या किसी और लाइब्रेरी में, वो कहती मैं 2 घंटे सिर्फ सोती रही हूँ। तकरीबन 1:30 बजे रात को घर जाती। पहले BS की क्लासेस लेने के बाद, उसके बाद MD कैट की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में, फुल टाइम लाइब्रेरी में तैयारी करने के लिए, और 2 आवर्स स्लीप मई से लेकर सितंबर तक। कैन यू इमेजिन इस तरह का शेड्यूल। और मुझे ये भी पता है कि वो पिल्स लेती रही हैं, स्लीपिंग पिल्स लेती रही हैं कि नींद आ जाए, चलो 2 घंटे नींद आ जाए। तो कैन यू इमेजिन कि इस दफ़ा वो कह रही है, मैं जब पेपर सॉल्व कर रही थी, मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सॉल्व किया, तो उस वक्त मैं तकरीबन रोने वाली हालत हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि इस दफ़ा मेरा एडमिशन सिक्योर हो गया है। तो उसने कहा कि अभी सेलिब्रेट नहीं करना। उसने इंग्लिश की तो उसके 192 मार्क्स आए और 95.9 अभी मेरिट बन रहा है उसका एग्रीगेट। तो मैंने उससे कहा कि आपके घर वाले कितना खुश हुए होंगे। तो उसने कहा मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है मैं घर वालों को बताऊं कि मैंने MD कैट दिया और मेरा इतना एग्रीगेट बना है। तो ये वाली स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद क्या है। लोग पहली दफ़ा MD कैट देते हैं, दूसरी दफ़ा देते हैं, तीसरी दफ़ा देते हैं, चौथी दफ़ा देते हैं। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि अगर आपने पहली दफ़ा MD कैट दिया, कैसे दिया है, फेल हुए हो, सेकंड टाइम किस तरह देना है, थर्ड टाइम किस तरीके से देना है, साथ साथ क्या चीज़ लेके चलनी है, यूनिवर्सिटी को लेके चलना है, फोर्थ टाइम अगर देना है तो क्या करना है।
सबसे पहले जो पहली दफ़ा एमडी कैट देते ना वो टॉपर्स ही होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना, जिसने भी एमडी कैट देना है वो टॉपर ही होना है। तो उसकी एफएससी तक उसके अच्छे खासे नंबर होने हैं, वो अपने स्कूल का कैंपस का टॉपर रहा होना है सबसे पहली बात। और जिसने पहली दफ़ा एमडी कैट देना है उसके घर वाले भी यही सोचते हैं कि इट्स गोना बी द टॉपर ऑफ एमडी कैट एज लाइक इट्स बी द टॉपर ऑफ एफएससी। तो घर वाले यही सोचते होते हैं, घर वालों के माइंड में यही चल रहा होता है। तो जब वो पहली दफ़ा उसे फेलियर होता है ना एमडी कैट में, पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा फेलियर, और घर वाले नहीं समझ पाते कि फेल हो गया हमारा स्टूडेंट जो एफएससी तक टॉपर रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि घर वाले उन्हें क्या कहते हैं कि एमडी कैट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग किसी और चीज़ में एडमिशन ले लेंगे। तो ये पहला पार्ट मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। पर देखें, अब मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? वो कह रहे हैं कि 1 साल ज़ाया हो जाएगा। अब मैं यहीं पे अपने आप को रखता हूँ, मैंने पहली दफ़ा एमडी कैट दिया, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, मेरे घर वाले नहीं इमेजिन कर सकते थे कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, मेरा एडमिशन नहीं होगा। वो क्या हुआ उस दफ़ा? फॉर्चुनेट बात ये है कि उस दफ़ा एमडी कैट डिले हो गया। डिले होने के बाद हमारा अक्टूबर में शायद ये नवंबर में जाके टेस्ट हुआ, उसके बाद दिसंबर के एंड पे जाके लिस्ट लगी। उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था और कि हम लोग कोई और एडमिशन और ले लें, तो उस वक्त कोई और चॉइस नहीं थी रिपीट करने के अलावा। अब मैं इस जगह पे अपने आप को रखता हूँ, जब मेरा एमडी कैट का रिज़ल्ट आया ना तो मेरे सर ने कहा कि इस दफ़ा तुमने मेरे कहने पे एक दफ़ा एमडी कैट ज़रूर देना है और तुम मुझे याद किया करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमडी कैट रिपीट किया, बाई चांस रिपीट किया, इट वाज नॉट द चॉइस, बस फॉर्चुनेटली मैंने रिपीट किया और कोई चॉइस नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत की। एक तो मैंने शुरू से स्टार्ट किया एमडी कैट के फ़ौरन बाद से, और उसके बाद कंसिस्टेंट रहा मैं। तो एमडी कैट रिपीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम सिटिंग इन द मेडिकल कॉलेज एंड गाइडिंग यू पीपल। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा एज अ फ्रेशर हो जाता एडमिशन तो मैं बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा एक स्टूडेंट होता है एमबीबीएस का, शायद बैक बेंचर होता, ना मेरे पास ये वाला कॉन्फिडेंस होता, ना मैं आप लोगों को गाइड कर रहा होता, ना मेरा यूट्यूब चैनल होता, कुछ भी नहीं होना था। नथिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं होना था मेरे पास। तो मेरा एमडी कैट रिपीट करने का मकसद या जो मुझे फ़ायदा हुआ वो ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारे प्लस पॉइंट थे जो एज अ फ्रेशर मुझे नहीं मिल सकते थे। अब वो बच्चे या वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि जिन्होंने पहली दफ़ा बच्चों ने एमडी कैट दिया और उनका एडमिशन नहीं हुआ तो चलो जी, मतलब ये तो कोई नई बात होगी, ये नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारी क्लास के, तकरीबन 80 to 85% लोग ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं, 10 to 15% सिर्फ ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं। तो रिपीट करना एमडी कैट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिपीट करने ने बच्चों को। अगर हाँ फ़र्ज़ करें कि आप पहले सोच लेते हैं कि एमडी कैट इस दफ़ा इसने रिपीट करना, रिपीट तो ज़रूर करना चाहिए ना। अगर फ़र्ज़ कर लें अगर वो रिपीट में रह जाता है तो फिर बंदा कोई और चॉइस रखता है कि इस दफ़ा अगर रिपीटिंग ईयर में नहीं होगा तो फिर किसी और चीज़ में एडमिशन ले लेंगे। तो मैं बच्चों से ज़रूर कहूँगा कि बजाय कि किसी और फील्ड के लिए अगर आपने पहली अटैम्प्ट दी है तो दूसरी अटैम्प्ट के लिए ज़रूर जाना है, जैसे मेरे सर ने कहा था। अब आ जाते हैं सेकंड अटैम्प्ट। अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने इस दफ़ा सेकंड अटैम्प्ट दी है और उनका एग्रीगेट बहुत कम बन रहा है 80% या 80 समथिंग, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, आप लोगों ने एमडी कैट रिपीट कर लिया, ठीक है। अब एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ या अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है कि वो इस तरीके का मेरे से इम्तहान ले रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहले स्टोरीज़ बताई हैं ना कि देखें, एक थर्ड टाइम रिपीटर है जिसे कोई चॉइस नहीं थी, जो दुआ करता था कि मैं हो जाऊँ, बस लास्ट ही हो जाऊँ। एक ऐसी स्टूडेंट जिससे लगता है कि 4th अटैम्प्ट ना हो तो 5th अटैम्प्ट भी दूंगी, जिससे ये लगता है कि बस एडमिशन हो जाए एमबीबीएस में। तो अगर आपका दूसरी दफ़ा नहीं हुआ ना तो हमारी क्लास में मेरे क्लास फेलोज़ के इस दफ़ा 3rd अटैम्प्ट में हुआ है, यकीन करें, मेरे क्लास फेलोज़, ठीक है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? अब वो कहते हैं कि सिर्फ एमडी कैट लेके चलना चाहिए। नहीं, अगर वो पहली दफ़ा में फ़ेल हो जाता है ना, मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ, अगर आपने पहली दफ़ा एमडी कैट फ़ेल किया तो दूसरी दफ़ा आप लोग देने जा रहे हो तो आपको कोई और डिग्री ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर 2 दफ़ा एमडी कैट दे लिया और आप तीसरी दफ़ा एमडी कैट देने जा रहे हो तो सिर्फ आपने एमडी कैट नहीं करना, सिर्फ एट ऑल। आप कहते हैं ना कि सारा साल सिर्फ एमडी कैट ही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। करना क्या है,
अभी हम लोग कुछ वीडियोस बनाने जा रहे हैं अदर फील्ड से रिलेटेड भी, तो आप लोग वो देखो, या यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस होंगी। तो उन वीडियोस को देखने के बाद या किसी से गाइडेंस लेने के बाद अच्छी तरीके से जो मेडिकल की अदर फील्ड्स हैं, मतलब डी फार्म हो गया, एमएलटी हो गया, बीडीएस हो गया, जो कुछ भी है उनमें आपने ज़रूर एडमिशन लेना है। ठीक है, एक बात ये। और उसके साथ अगर आपका पैशन है तो आपने एमडी कैट को कंटिन्यू करना है। और मेरा खुद का दोस्त, आज ही मेरी उससे बात हुई है, तो वो डी फार्म का स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उसने इस दफ़ा तीसरी दफ़ा एमडी कैट दिया, और एमडी कैट में उसका 95 पॉइंट समथिंग एग्रीगेट बना है 190 मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आपने दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा एमडी कैट दे लिया और आपकी चॉइस है कि तीसरी दफ़ा एमडी कैट देना है, तो फिर आपने किसी और चीज़ में ज़रूर एडमिशन ले लेना है, किसी और मेडिकल फील्ड में। ये वाली बात यहाँ पे डिस्कस करनी ज़रूरी थी। अब अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि तीसरी दफ़ा आपका एमडी कैट नहीं हुआ, अल्लाह ना करे हो जाए, सबका पहली अटैम्प्ट में हो जाए, जिसकी भी जो भी अटैम्प्ट है हो जाए, और इस दफ़ा ही हो जाए। फ़र्ज़ कर लें कि आपका पैशन है डॉक्टर बनना, तो यकीन करें नेवर गिव अप, इतना मेहनत करें, आपको इतना रिवार्ड मिलेगा। शायद दूसरी दफ़ा में आपका कहीं और एडमिशन हो, तीसरी दफ़ा में शायद आपका कहीं और एडमिशन हो, लेकिन 4th अटैम्प्ट में या लास्ट अटैम्प्ट जो आपकी होनी है उसमें आपका किंग एडवर्ड में आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इट्स पॉसिबल। मैं तो हमेशा यही बिलीव किया करता हूँ कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अगर उसने इस दफ़ा आपकी मेहनत का अजर नहीं दिया ना, तो वो आपको आपकी मेहनत का अजर ज़रूर देगा। ये वाली सारी बातें थी। और जिन्होंने इस दफ़ा दूसरी दफ़ा एमडी कैट देना ना, मतलब पहली दफ़ा रिपीट करना है एमडी कैट, तो मैं उन्हें कह दूं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये माइंड में रखो कि मैं जो हूँ इस दफ़ा कर नहीं सकता। यार रिपीट सब लोग करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद आपने करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, ये आपको भी लग रहा होगा कि मेरी तो प्रेपरेशन फुल है, बस आखिरी 2-3 महीनों में लोग कहेंगे कि आपने बस तैयारी करनी और एमडी कैट दे देना। नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। एक ये बात, और कंसिस्टेंट रहना है। मेरी कंसिस्टेंसी और अर्ली स्टार्ट, दीज आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं एमडी मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ हूँ एज अ रिपीटर। ठीक है, एक ये बात। और उसके बाद जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हो उतने आप लोगों ने करने। ये नहीं होता कि लोग कहते हैं कि सिर्फ एक बुक सोर्स ले लो और उसी को फॉलो करो। ये ना हो कि ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आप लोग सॉल्व कर सकते हो उतने करो, और कंसिस्टेंट रहो। और एक चीज़, अल्लाह ताला पे ज़रूर यकीन रखो यार, चाहे जितनी भी आप लोगों के अटैम्प्ट है ना, यार ही इज़ द बेस्ट प्लानर। जो उसने सोच रखा है, जो उसने आप लोगों के बेहतर सोच रखा है, वही होना है। ये वाली सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये इसलिए नहीं बताई कि आप लोगों ने ज़रूर एमडी कैट रिपीट करना है या आप लोगों का इस दफ़ा एडमिशन ना हो। मैंने आप लोगों को बताया है कि बजाय कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होने के, डीमोटिवेट होने के, दूसरी फील्ड्स में जाने के बजाय, आप अगर एमडी कैट रिपीट करना चाहते हो ना, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने ये बताया। तो ये वाली बातें थी सारी रिपीटिंग एमडी के लिए। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।